हेलो गाइस, मैं आरिफ कादरी फ्रॉम छतरपुर। आज मैं बताऊंगा आपको मास्टर सिलेंडर के बारे में वर्किंग। तो कभी कभी क्या होता कि ब्रेक फ्यूल कम हो जाता तो एयर आ जाती है अंदर, एयर आ जाती है अंदर। जैसे मान लो सपोज दैट अपन ने पिस्टन चेंज करे, पिस्टन चेंज करने के बाद क्या होता, हाँ आ जाओ। तो आज मास्टर सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर सिलेंडर से पूरा ब्रेक सिस्टम समझा रहे हैं, ठीक है। जो हो गया अपना मास्टर सिलेंडर, बोल्ट हैं ये, यहाँ पर ये कसा रहता है, ठीक है। ब्रेक पैडल हो गया ये, ब्रेक पैडल ये हो गया ब्रेक पैडल, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और आएगा व्हील सिलेंडर, दोनों व्हील सिलेंडर हो गए। और ये हो गई ब्रेक कैलिपर, इधर ब्रेक कैलिपर, और ये ब्रेक डिस्क हो गई, ठीक है। मास्टर सिलेंडर हो गया, व्हील सिलेंडर हो गया, ब्रेक डिस्क हो गया, ठीक है। अब आएगा आपका ब्रेक पैड, यहाँ पर लगे रहते साथ में, ब्रेक पैड मान लगे रहते ब्रेक पैड, और जॉइंट रहते होंगे डिस्क से जॉइंट रहते हैं। हाँ पैड, पैड ब्रेक पैड हो गया, ठीक है। एक ही मास्टर सिलेंडर से लोग, हाँ एक ही मास्टर सिलेंडर से चार पहियों का ऑपरेट होते हैं। यहाँ पर होती है एक नोजल, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर होती है एक नोजल ये, और एक नोजल ये, दो नोजल है। एक में ब्रेक की सप्लाई आएगी, एक में ये ब्रेक ब्लीडिंग होगी। ब्रेक ब्लीडिंग मतलब ब्रेक की एयर निकलेगी। जैसे मान लो कोई फ्यूल अपन ने इसमें डाला, तो अब ये खाली जगह है, वहाँ पर तो एयर है ना ऑलरेडी। अब उस एयर को कैसे निकालेंगे, इन पाइप, इन बोल्टों से निकालेंगे। एक इधर बोल्ट होता कैलिपर में, एक इधर बोल्ट होता, ठीक है। और इधर से निकलेगा ब्रेक फ्यूल, ठीक। अब जब अपन इसको प्रेस करेंगे ब्रेक पैडल को, तो यहाँ लगे ये पिस्टन, दो लगे रहते पिस्टन, ठीक है। स्प्रिंग और पिस्टन, ठीक है। ये प्रेस हुआ, इसने प्रेस किया तो जो फ्यूल भरा तो वो यहाँ पर आएगा। वो तो सब समझ के चारों में आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये वर्किंग पे है, अब इसमें फॉल्ट बता रहे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ आएगी। जैसे बाय द वे कभी क्या हुआ, ये इसकी वाशर लीक हो गई, व्हील सिलेंडर की वाशर लीक हो गई, जो इसके अंदर डली होती है। जैसे ये लीक है, ये ब्रेक ऑयल दिख रहा, ये लीक हो गई वाशर, ये वाशर लीक हो गई, ठीक है। आया समझ में, पिस्टन है ये वाशर लीक हो गई। अगर ब्रेक का फ्यूल खत्म हो गया तो डलवाना होता है। कैसा, ब्रेक में जो फ्यूल आता है वो फ्यूल खत्म नहीं होता कभी। जब वाशर लीक होगी तो ऑलरेडी ब्रेक पैडल डाउन होने लगेगा, ब्रेक ऑयल यहाँ से कम हो जाएगा, ब्रेक फ्यूल का लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ तक फ्यूल लेवल रहता है, यहाँ तक 2 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो जब फिर ब्रेक फ्यूल लेवल भी डाउन होगा, 2 पॉइंट से कम के हुआ तो फिर अपन को डलवाना, टॉप अप करना पड़ता। वो कम कभी कभी ऐसे भी हो जाता कि ब्रेक शू लेदर, जैसे मान लो अपन ने बदलवाए, तब उसमें माल था, नहीं समझे। जैसे ये नए डले, जब उसमें माल था तो ये पिस्टन को ऊपर ढकेल के रखता। जब ये डाउन होंगे तो ब्रेक फ्यूल भी साथ में नीचे जाएगा, समझ रहे। तो ये ब्रेक शू हैं अपने, ये ब्रेक शू हैं, ठीक। ब्रेक शू समझ में आ रहे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ब्रेक सिस्टम में, ज़्यादातर ये सिलेंडर लीक हो जाता, व्हील सिलेंडर लीक हो जाता, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो ब्रेक कम लगने लगता, बिल्कुल पैडल अंदर घुसने लगता। अपन यहाँ से पुश करेंगे, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, गाड़ी में कोई वर्किंग नहीं होगी। अपन ब्रेक दबाएंगे लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलेगी। हाँ, बहुत नॉर्मली लाइटली ब्रेक लगेगा, अगर उसमें थोड़ी बहुत पावर होगा तो। समझ में आ गया, यहाँ से लीक होगा अगर वाशर तो ब्रेक नहीं लगेगा। किन किन जगह से ब्रेक फॉल्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मास्टर सिलेंडर अगर ख़राब हो गया, पहले 2 सिलेंडरों की बात कर रहे अपन, बता रहे, देख रहे, दोनों सिलेंडर की बात कर रहे अपन।
इनमें अपन पिस्टन खराब हो चाहे मास्टर सिलेंडर के अंदर का बोर कट जाए, खराब कहलाएगा पूरा पार्ट्स मास्टर सिलेंडर। ठीक है, चेंज ही होगा वो। हाँ पूरा मास्टर सिलेंडर चेंज होगा। मान लीजिए पिस्टन चेंज हो, नहीं पिस्टन अकेले चेंज नहीं होते, ये पार्ट्स आते नहीं हैं। पहले इनकी किटें वगैरह आती थी, ओरिंग वगैरह, अब नहीं आती। तो मास्टर सिलेंडर खराब कैसे होगा? अगर इनकी ये किट कट जाएगी। पता चलेगा जब अपन मास्टर सिलेंडर को खोलेंगे या ब्रेक फ्यूल लेवल कंटिन्यू कम हो रहा, कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहा कि भाई बार बार रिक्वायर कर रहा कि बार बार ब्रेक डालना पड़ता, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा ब्रेक ऑयल, पता नहीं चल रहा ब्रेक ऑयल का। तो अपन ने चारों पहिए देख लिए झांक के, अपन ने ये पीछे व्हील सिलेंडर पहिए झांका, ब्रेक ऑयल नहीं लीक कर रहा, पीछे पहिए में छप जाता, सना हुआ दिखता पहिया, पीछे गीला हो जाता। मतलब कि ब्रेक फ्यूल लीक, डिक्स, देखो डिक्स में सिलेंडर लीक होता नहीं है ज़्यादा से, बहुत रेयर के सिलेंडर नहीं होता लीकेज। ब्रेक इसमें सिलेंडर लीकेज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कभी बाय द वे ये पाइप आता ना, ये पाइप कट जाता, ये पाइप डैमेज हो जाता कभी कभी। कम होता है। हाँ इनमें ये कैलीपर बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, इसलिए ये इसको डिक्स बोल्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये लीक नहीं होता, ये लीक हो जाता ड्रम में हो जाता है ये। अब इसमें क्या होता है, अपन को पता कैसे चलेगा मास्टर सिलेंडर खत्म है वहाँ? या तो अगर नॉर्मल ब्रेक बूस्टर वाला नहीं है तो अपन ब्रेक पैडल के अंदर से झांक के देंगे, जहाँ पर अपना ब्रेक पैडल लगा होता है अंदर गाड़ी के, वहाँ ब्रेक फ्यूल डला होगा, उससे अपन को पता चलेगा कि मास्टर सिलेंडर लीक है। और अगर अपने है दिखता है उधर। हाँ अंदर से झांक के देखेंगे अपन, जहाँ अपना पैडल लगा होता है, और ऐसे करें। टॉर्च लगा के अपन झुक के अंदर से देखेंगे, जहाँ पर ये पैडल की ये पिन लगी होती है ये वाली, तो यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर लीकेज दिखेगा, लीकेज दिखेगा यहाँ पर, तो अपन समझ जाएंगे कि मास्टर सिलेंडर लीक है। और अगर अपन को मास्टर सिलेंडर लीकेज नहीं दिख रहा और ब्रेक पैडल अंदर घुस रहा, तो कभी कभी ये इसके अंदर की स्प्रिंग वगैरह भी कट जाती और बोर भी कट जाता अंदर का। वो क्या होता है, ये वाली ओरिंग नहीं कटती तो ब्रेक फ्यूल बाहर नहीं आता, लेकिन ये ओरिंग डैमेज हो गई, अंदर का कट जाए, बाहर का लीकेज होता है। वो अपन को जब ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम सही है, ये सही है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, तब फिर अपन डिसाइड करेंगे कि मास्टर सिलेंडर के अंदर की ओरिंग कट गई, इसलिए मास्टर सिलेंडर बदलना पड़ेगा। तभी फिर चारों पहिए खोलते हैं अपन। चारों पहिए क्यों खोलते? नहीं चेक करने के लिए। अपन ब्रेक सिस्टम जब भी चेक करते तो चारों पहिए सबसे पहले खुलना जरूरी है। वही तो मतलब कस्टमर प्रॉब्लम लेके आएगा कि भैया ब्रेक नहीं लग रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों पहिए खोलेंगे, चारों पहिए खोल देंगे, उससे हम व्हील सिलेंडर चेक हो जाएंगे लीकेज तो नहीं है। ब्रेक शू के लेदर होते हैं, उसमें अगर माल कम होगा तो भी ब्रेक कम लगेगा, कहाँ पे होता? यही होता लेदर, ये लेदर है, ये लेदर है, इतना मटेरियल लेदर है ये। ब्रेक शू में लेदर कम होगा तो ब्रेक पैडल नीचे जाएगा बट ब्रेक लगेगा, ब्रेक पैडल नीचे जाएगा बट ब्रेक लगेगा अगर लेदर डाउन है। अगर मास्टर सिलेंडर की ये वाली ओरिंग कटी तो अपना ब्रेक फ्यूल नहीं लीकेज करेगा बट ब्रेक पैडल अपना बैठेगा, तो समझ जाएंगे अपन कि मास्टर सिलेंडर अपना ख़राब हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी जैसे मान लो बाय द वे क्या होता है, रेयर केस में बहुत कम होता कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेक पैड चेंज करते या ब्रेक शू चेंज करते, उस कंडीशन में जब पिस्टन दबाते हैं, ब्रेक फ्यूल ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, तो उस कंडीशन में क्या है, जब ब्रेक फ्यूल ऊपर जाता ना तो बबल टाइप के आ जाते, कभी कभी एयर टाइप की बनने लगती, तो वो क्या है, वो एयर बीच में फंस जाती कहीं ना कहीं, इधर फंस जाएगी, हाँ, या मान लो पीछे फंस जाएगी, कहीं ना कहीं वो एयर फंस जाती। तो ब्रेक पैड भी सही हैं अपने, व्हील सिलेंडर ब्रेक पैड सही हैं अपने, और क्या कहते हैं अपने ब्रेक पैड सही हैं, ब्रेक शू सही है, व्हील सिलेंडर सही है, और क्या कहते हैं अपने व्हील सिलेंडर सही है, मास्टर सिलेंडर सही है, ब्रेक फ्यूल लेवल पूरा है, फिर क्या प्रॉब्लम, ब्रेक पैड नहीं, ब्रेक नहीं लग रहा प्रॉपर, फिर क्या प्रॉब्लम होगी, बबल आ जाती, एयर होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना, एयर भी चेक करना, हर चीज़ सही है, ब्रेक नहीं लग रहा, एयर हो सकती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, किसमें दिक्कत है देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप अपना रहेगा पीछे के पहिए खोलना, सबसे पहला स्टेप। ऐसे आगे कम चांसेस रहते हैं, कम चांस, पीछे चांस, ड्रम में ज़्यादा। हाँ ड्रम में, जिसमें ड्रम है तो पीछे के खोलना, बट अगर जिसमें ड्रम नहीं है तो उसमें अपन को पहिए खोलने तो चारों चेक करने पड़ेंगे। फिर तो चारों चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ से लीकेज है, और लीकेज नहीं है तो फिर कहाँ पर प्रॉब्लम है, मास्टर सिलेंडर में प्रॉब्लम है या तो एयर है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा, ठीक, व्हील सिलेंडर भी सही है, ब्रेक शू भी सही है, ब्रेक शू भी सही है, यहाँ पर लगा होता है एक 14 नंबर बेंजो बोल्ट कैलीपर में। हाँ। कभी कभी क्या होता है
कि जैसे मान लो बहुत रेयर केस होता है जब टेक्नीशियन की गलती होती है तभी वो प्रॉब्लम आती है, वरना ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। फिर क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट काम किया आपने, ब्रेक कैलिपर खोल के आपने लटका दिया पाइप से, उसमें जो पाइप है उस पाइप से आपने लटका दिया, ठीक है। और आपने फिर काम करने के बाद ब्रेक कैलिपर कंप्लीट करा, और कंप्लीट करने के बाद गाड़ी ड्राइव की, वो ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक नहीं लग रहा। अब आप चेक करोगे यार हमने ब्रेक पैड भी बदले, व्हील सिलेंडर भी सही है, मास्टर सिलेंडर भी सही है, ब्रेक क्यों नहीं आ रहा। और अपन एयर पे एयर निकालते जा रहे, ब्रेक ब्लीडिंग करते जा रहा है, यार ब्रेक ब्लीडिंग भी कर दी प्रॉपर, ब्रेक ऑयल आ रहा हो, एयर कहीं से नहीं आ रही। अब ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है, फॉल्ट होता है जब गाड़ी में, जब अपन काम करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर गीला हो चुका होता है, ब्रेक फ्यूल इतना फैल चुका होता है कि गीला हो चुका था। या तो प्रॉपर तरीका ये है कि एक सफ़ेद सटक होती जो, उसको लगा दो आप इसकी निपुल में, चेक करने निपुल में लगाया, और आपने एक सीसी में ब्रेक ऑयल वाली सीसी में वो सटक को लटका दिया, और यहाँ से अंदर से बंदे को बोलो कि ब्रेक प्रेस करो, तो वो सही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। तो उसमें क्या होगा कि अपना वो एरिया भी गीला नहीं होगा, है ना। अपन को पता चल जाएगा कि हल्का नॉर्मल सीपेज भी है, अगर बाल के बराबर भी अगर हल्का हल्का ड्रेस रहा तो ब्रेक पेडल क्या होगा, धीरे धीरे बैठेगा, ये होता है उसमें। तो जैसे अब मान लो अपन ने, उससे अपन को पता चल जाएगा एयर आ रही है, एयर नहीं आ रही चारों पहियों में, अपन ने देख लिया। प्रैक्टिकल क्या सेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, चलो ब्रेक कैलिपर है नहीं करा, ब्रेक कैलिपर, ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम सब सेट करवाएंगे, ठीक।